हे ट्रेडर्स, वेलकम टू पॉइंट्स ऐप। माय नेम इज वरुण। और बहुत से ट्रेडर्स आकर मुझे पूछते हैं कि ओवरऑल मार्केट में देयर आर टॉप गेनर्स, देयर आर टॉप लूजर्स। ठीक है, अभी करंटली जो मार्केट एक बुल रन पे है एंड ओवरऑल वी नो कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एवरीवन नोस कि मार्केट का व्यू एट द एंड ऑफ द डे इज बुलिश। ठीक है, मार्केट कभी भी बेरिश ट्रेड्स को सस्टेन नहीं करता है। मार्केट हमेशा बुलिश ट्रेड्स को या बुलिश ट्रेंड्स को सस्टेन करता है। कभी भी अगर आप देखो इन जनरल, अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊं तो यू कैन सी कि बेरिश ट्रेंड आया है बाजार में, बट दैट इज नेवर सस्टेन्ड। कंटिन्यूसली बाजार ऊपर की तरफ जाते रहता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑन दैट। तो बाजार कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि चलिए महीने भर में या हफ्ते भर का पकड़ लेते हैं, हफ्ते भर में निफ्टी 3% ऊपर गया, बट वहीं पर एक स्टॉक था जो 10% या 15% ऊपर गया। हैज दिस एवर ऑकर्ड? आपके साथ हुआ ऐसा कभी? आपने कभी ऑब्जर्व किया ये चीज? डेफिनेटली हुई होगी। अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो देर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जब निफ्टी कम भागा है बट एक स्टॉक रिलेटिवली तेज भागा है या उसे आउट परफॉर्म कर चुका है। तो द कंसेप्ट ऑफ आउट परफॉर्मेंस इज वन दैट अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स यूज, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं कि ये स्टॉक भागा है, इसके पीछे पीछे मुझे ये स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है, तो मैं इसमें जाकर ट्रेड बनूंगा। ठीक है, सो इट्स एज सिंपल एज दैट। बिकॉज अगर मैं कभी बात भी करूं कि जस्ट एक एग्जांपल, टाटा कंज्यूमर एंड टाटा मोटर्स। ठीक है, जस्ट लेट्स से एक एग्जांपल के लिए दोनों का कोरिलेशन अच्छा है। ठीक है, दोनों साथ में भागते हैं। अभी अगर मुझे दिख रहा है कि टाटा मोटर्स भाग रहा है, ठीक है, या टाटा मोटर्स भाग चुका है, टाटा कंज्यूमर धीरे धीरे भागना शुरू कर रहा है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि टाटा कंज्यूमर्स भी भागेगा सो दैट वो जो गैप आया वो गैप क्लोज करे। तो उस केस में मैं जाकर टाटा कंज्यूमर्स में लॉन्ग ट्रेड बनाऊंगा। तो दिस इज द कंसेप्ट, ये चीज है जो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, माय नेम इज वरुण। कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें बनाता हूँ। सो आई एम द ट्रेनर हियर और मैं आज आप लोगों को इस कंसेप्ट के साथ कैसे ट्रेड करना है वो सिखाने वाला हूं। ठीक है, सो विल हैव अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन विद अस। एंड अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक हो आप लोगों का, तो यू कैन जस्ट शेयर इट राइट देयर। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मेक श्योर यू स्टे टू द एंड, ये मैं बोलना ही भूल गया। मेक श्योर दैट यू गाइस स्टे टू द एंड बिकॉज एज ऑलवेज मैं अपने हर वीडियो में एक चीट कोड देता हूं टुवर्ड्स द एंड। तो वो चीट कोड अगर आपको देखना है, डोंट स्किप टुवर्ड्स द एंड, बट कंसेप्ट समझने के बाद आप वो चीट कोड भी एक बार देख लीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, सो आई जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्लासिक। ठीक है, पुराना व्हाइट बोर्ड इज ऑलवेज बेटर इन जूम। हाँ, अभी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, निफ्टी लेट्स से ऐसा ऐसा मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मूवमेंट ऑन निफ्टी। ठीक है, उसी केस में एक स्टॉक होगा जो यहां से सिमिलर तरीके से शुरू किया होगा, बट वो जो स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो निफ्टी हो सकता है निफ्टी थोड़ा स्लोली ऊपर जा रहा है, बट वो स्टॉक एकदम जोरदार भाग रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है, जो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा होता है या आउट रनर्स का जो कंसेप्ट है, वो हम आज सीखने जा रहे हैं। व्हाई डज दिस हैपन, व्हाई डज दिस ऑकर इन द मार्केट, ये हम पहले बात करते हैं इसकी। तो जब भी बाजार ओपन होता है ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एचएफटीज होते हैं, वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड पैसा लगाते हैं। ठीक है, जब भी बाजार ओपन होता है तो वो लोग कॉन्सेंट्रेटेड पैसा लगाते हैं। तो कभी भी बाजार के ओपनिंग में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी क्यों होती है? हर कोई मुझे आकर बोलता है कि जब मार्केट ओपन होता है तब बाजार में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। आई एग्री, बट वो क्यों होता है? व्हाई डज दैट हैपन? तो बाजार में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट ओपनिंग पे क्यों होती है? बिकॉज द ओपनिंग ऑफ द मार्केट, जो ओपनिंग बेल की हम बात करते हैं, दैट टाइम इज वेरी फ्रिजी, इट इज एक्सट्रीमली फ्रिजी। क्यों? क्योंकि हर कोई जाकर सौदा लगाना चाहता है, हर कोई जाकर कॉन्सेंट्रेटेड पैसा डाल रहा है। अभी लेट्स से अगर किसी को लग रहा है कि आज के दिन में ऑयल सेक्टर में पैसा डालना चाहिए, तो ऑयल सेक्टर का कोई एक स्टॉक पकड़ेंगे और उसमें पैसा भरना शुरू करेंगे। ठीक है, वो स्टॉक जैसे जैसे भाग रहा है धीरे धीरे, वैसे वैसे उसमें और पैसे डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल का सेक्टर में रिलायंस की बात करते हैं। टुडे रिलायंस वाज अ वेरी गुड परफॉर्मर ओवरऑल। ठीक है, तो रिलायंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? लेट्स से रिलायंस ओपन हुआ, ठीक है, थोड़ा ऊपर गया क्योंकि कुछ लोगों ने उसमें पैसा लगाया। ये देखकर और भी लोग पैसा लगाएंगे तो और ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, और भी लोग पैसा डालेंगे और ऊपर जाएगा, और भी लोग पैसा डालेंगे और ऊपर जाएगा।
तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द ओपनिंग बेल इटसेल्फ। पहले 1-1.5 घंटे में ये चीज हो जाती है, फिर उसके बाद थोड़ा शांत रहेगा बाजार, ठीक है। फिर अचानक से आफ्टरनून के आसपास थोड़ा और पैसा डालेगा लोग उसमें, राइट, और उसके बाद बाजार भागने लगेगा। तो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू ट्रेड। ये कंसेप्ट हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मूव्स हम कैसे कैप्चर करेंगे? तो इसके लिए वी नीड द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड परफॉर्मेंस। सो प्राइस और मोमेंटम की बात हम करते हैं नॉर्मली, तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। ग्राफ सबको पता है व्हाट इज अ ग्राफ, एवरीवन नोज व्हाट अ ग्राफ इज, ठीक है। मैं ग्राफ आप लोगों के सामने यहाँ पर ड्रॉ करके देता हूं। ओके, आई नो मेरे लाइन स्ट्रेट नहीं होंगे, बट स्टिल आई विल ट्राई टू ड्रॉ अ ग्राफ आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज अ ग्राफ, ओके। ऊपर की तरफ वी हैव आर वाई एक्सिस, एंड हॉरिजॉन्टली वी हैव आर एक्स एक्सिस, ठीक है। एक सेकेंड, एक्स एक्सिस। सो y axis is the vertical line, x axis is the horizontal line. अभी लेट्स से y axis पर मैंने प्लॉट किया है प्राइस, ठीक है। प्राइस प्लॉट किया है मैंने y axis पर, और x axis पर मैंने प्लॉट किया है जाकर मोमेंटम। x axis पर क्या प्लॉट किया है? मोमेंटम। y axis पर प्लॉट किया है प्राइस, x axis पर प्लॉट किया है मोमेंटम, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अभी व्हाट वुड हैपन, सबसे पहले पहले क्या होगा? स्टॉक शुरू होगा जीरो से, ठीक है। जीरो से पहले स्टॉक शुरू होगा। तो स्टॉक्स है ना, नॉर्मली एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक में, एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ। तो स्टॉक में सबसे पहले देखिए, स्टॉक लेट से जीरो के आसपास शुरू करेगा, ठीक है। पहले उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, और प्राइस के साथ साथ उसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा। तो इट स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा? उसका मोमेंटम कम होता जाएगा, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे। तो उस वजह से मोमेंटम कम हो रहा है, मोमेंटम गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। फिर धीरे धीरे लोग उसे बेचना भी शुरू करेंगे, तो उसका प्राइस भी गिरता जाएगा, ठीक है। फिर अचानक से लोग बॉटम फिशिंग करने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसमें मोमेंटम आएगा, क्योंकि लोग उसे बाय कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो फिर प्राइस में भी इंक्रीज होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो होता है, एंड दिस इज द साइकिल। पहले स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, लेट्स से इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मींस उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो उसकी वोलेटिलिटी या मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो प्राइस इंक्रीज अपवर्ड डायरेक्शन, वोलेटिलिटी इंक्रीज राइटवर्ड डायरेक्शन या राइट हैंड साइड का डायरेक्शन, ठीक है। तो स्टॉक्स हमेशा एक ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करते हैं। व्हाई क्लॉकवाइज? बिकॉज इट्स द मोस्ट लॉजिकल पार्ट, कि कोई भी स्टॉक अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो यू वांट दैट स्टॉक टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। क्यों? क्योंकि जितना स्टॉक टॉप राइट की तरफ जाएगा, उतना आपका पैसा बनता रहेगा, क्योंकि वो प्राइस बढ़ रहा है, उसका फास्ट मोमेंटम से बढ़ रहा है। स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, बट फास्ट मोमेंटम से बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी नीड, इस चीज की हमें जरूरत है। इफ वी आर ट्रेडर्स, अगर हम लेट्स से पोजिशनली जस्ट जाकर ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम किसी भी स्टॉक में जाकर एक ब्रेकआउट सिनेरियो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या कोई आउट रनर अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज व्हाट वी नीड, इस चीज की हमें जरूरत है, विच इज क्वाइट सिंपल। इसको अगर आप आइडेंटिफाई करने जाओ तो बहुत सिंपल है, इफ यू आस्क मी, ठीक है। बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन सम थिंग्स फर्दर, ओके। अभी लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ ऑल द ड्रॉइंग्स। कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक भाग रहा है, या कौन सा स्टॉक मोर इंपॉर्टेंटली भागने वाला है? तो एकदम सिंपल है, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग, और मैं अभी शेयर करता हूं पॉइंट्स ऐप की स्क्रीन, ठीक है। दिस इज द वेब ऐप, ये web.quantsap.com पर मैंने लॉग इन किया है। दिस इज द वेब ऐप। अगर आप एंड्रॉइड या iOS पर हो, तो यू कैन जस्ट इंस्टॉल द ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर इटसेल्फ, ओके। तो यू गाइस कैन ओपन इट। अभी सिंस मैं डेस्कटॉप पर हूं, तो मैंने ये ओपन किया है। सिंपली जाओगे सर्च ऑप्शन में, एंड वी हैव आउट रनर्स नाम का टूल। आउट रनर्स नाम का टूल है हमारे पास, यू कैन जस्ट ओपन इट अप, ओके। आउट रनर्स हमने जाकर सिंपली ओपन कर लिया। अभी आउट रनर्स इस टूल में क्या मिल रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखो, यू विल फाइंड थिंग्स सिमिलर। यहां पर भी एक वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है,
यहां पर भी देयर इज अ वाई एक्सिस, देयर इज एन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है? तो सेम चीज है, वाई एक्सिस पर प्राइस प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पर वोलेटिलिटी प्लॉट की है। ठीक है, वाई एक्सिस पर प्राइस प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पर वोलेटिलिटी प्लॉट की है, तो वो चीज आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर लेट्स से टॉप राइट की तरफ जा रहा है, कोई भी स्टॉक अगर लेट्स से टॉप राइट की तरफ जा रहा है, दैट मींस उसका वोलेटिलिटी या मोमेंटम और साथ साथ परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो टॉप राइट कॉर्नर की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल तरीके से आपको पता चलेगा। तो हमें यही चीज चाहिए, हमें चाहिए कि उसका प्राइस इंक्रीज हो और साथ साथ उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो। तो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू गो टुवर्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर। टॉप राइट कॉर्नर के हमें चाहिए। ठीक है, तो अभी यहां पर अगर हम देखें, दीज आर ऑल द स्टॉक्स इन द टॉप राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी स्टॉक्स नहीं, सॉरी, सेक्टर्स है यहाँ पर। करंटली दीज आर द सेक्टर्स दैट आर आउट परफॉर्मिंग। ये 4 सेक्टर्स है जो करंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट है, आईटी है, प्राइवेट बैंक है और उसके साथ साथ एनबीएफसी है। ये करंटली जो ये सेक्टर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इनमें से मैं क्या देखने जाऊंगा, मुझे एक ऐसा सेक्टर देखना है जो सबसे ऊपर है। ठीक है, जो सबसे ऊपर है, एक ऐसा सेक्टर जो ऊपर है या ऊपर जाने की फिराक में है। अभी सारे सेक्टर्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर स्लाइटली थोड़े थोड़े नीचे आए हैं। कल के दिन पर सीमेंट यहाँ पर था, आज के दिन पर यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्रीवियसली यहाँ पर था, आज के दिन पर यहाँ, प्रीवियसली यहाँ पर था, आज के दिन पर यहाँ पे। तो ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो, यू कैन लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर। ठीक है, अभी लेट्स से जस्ट एक एग्जांपल के लिए मुझे दिख रहा है कि सीमेंट में मुझे ट्रेड बनाना चाहिए क्योंकि सीमेंट सबसे ऊपर है। सीमेंट यहां से फिर से टॉप राइट कॉर्नर की तरफ जा सकता है, बढ़ सकता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं सीमेंट के कोई भी स्टॉक्स लगा लूंगा। ठीक है, सीमेंट का मैं सेक्टर लगा लेता हूं। तो ये सारे सीमेंट के स्टॉक्स आ गए। तो वी हैव इंडिया सीमेंट, वी हैव श्री सीमेंट। ये सारे सीमेंट के सेक्टर, सीमेंट के स्टॉक्स है जो अभी करंटली परफॉर्म कर। इंडिया सीमेंट एंड श्री सीमेंट भागने के चांसेस है। अगर हम दूसरा एक टैब ओपन करें, if I just open chart, ठीक है, श्री सीमेंट और इंडिया सीमेंट हम जाकर देख लेते हैं उसमें। ठीक है, डेली चार्ट की बात करेंगे। आज तो निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया है विच इज क्वाइट गुड। ठीक है, श्री सीमेंट, ठीक है, श्री सीमेंट में हमें दिख रहा है देर इज अ रिवर्सल। श्री सीमेंट में एक रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पर एक हमें बाजार गिर रहा था श्री सीमेंट और एक डोजी कैंडल बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा। देर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा। ठीक है, यहां पर भी हमें सिमिलर दिख रहा था, देखिए डोजी के साइंस थे, राइट, देयर वर सम डोजी कैंडल्स और वहां से रिवर्स ऊपर की तरफ गए। ठीक है, तो डोजी कैंडल्स आर की। अभी यहां पर मुझे दिख रहा है कि श्री सीमेंट कुड गो अप, राइट। सेम चीज अगर हम देखने जाए इंडिया सीमेंट में, इंडिया सीमेंट ऑल्सो वी कैन चेक। इंडिया सीमेंट में भी देखिए सिमिलर डोजीज बन रहे हैं और बाजार यहां से ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, सो इट्स नॉट सो मच टेक्निकल बट इट इज जस्ट डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव डेटा अगर आप फॉलो करोगे तो यू कैन एक्चुअली एंटर दोस ट्रेड्स क्वाइट इजीली। ठीक है, आप इजीली ये ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी नॉट जस्ट सीमेंट, सीमेंट ही नहीं था, अगर मैं ऑल की तरफ जाऊं तो ऑल में मुझे और कौन सा दिख रहा था, वी हैड एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स एंड आईटी एज वेल। तो आईटी भी लगाकर देख लेते हैं पहले, तो एक एक करके सारे देख लेंगे। आईटी में क्या है, वी कैन सी इन्फोसिस आया है सबसे टॉप पर, कोफोर्ज आया है। इन्फोसिस और कोफोर्ज देख लेते हैं बिकॉज बाकी सारे तो नीचे की तरफ मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री देखनी है उनकी, जैसे इन्फोसिस यहाँ पर था, ठीक है, वहां से भी ऊपर आया है। कोफोर्ज यहाँ पर था, वहां से भी ऊपर आया है। तो वी वांट दोस टू गो टू द टॉप राइट कॉर्नर। तो ऊपर से टॉप राइट की तरफ अगर जा रहा है, बी सॉफ्ट यहाँ था, वहां से गिरा है, एचसीएल टेक यहाँ था, वहां से गिरा है। तो वी डोंट वांट दीस सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो इन्फोसिस एंड कोफोर्ज देख लेते हैं। लेट्स ओपन इन्फोसिस, इन्फी, माय बैड, इन्फी अगर मैं लगा लूं, राइट। इन्फी में तो अभी मुझे ब्रेकआउट आता हुआ दिख ही रहा है, देखिए इन्फी में एक ब्रेकआउट आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो इन्फोसिस कुड गो अप, राइट। इन्फोसिस काफी टाइम से नीचे गिर रहा था बट इन्फोसिस कुड गो अप। इन्फोसिस में एक अच्छा सा हमें ट्रेंड नजर आ रहा है, तो इन्फोसिस में हम एक ट्रेड बना सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर कि ये कैंडल का हाई ब्रेक हो, तो उसमें इन्फोसिस में आप ट्रेड कर सकते हो। करंटली 23rd में, तो आप देख सकते हो उसे। कोफोर्ज चेक कर रहे थे, कोफोर्ज, कोफोर्ज में भी देखिए, कोफोर्ज में बढ़िया रिट्रेसमेंट हमें दिख रहा है। कोफोर्ज में यू कैन सी
अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट, यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस और है। तो कोफोर्ज ऑल्सो कुड बी द आउट रनर इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। आगे जाकर हो सकता है कि कोफोर्ज इज एन आउट रनर, तो कोफोर्ज में भी आप ट्रेड बना सकते हो। व्हाट अदर सेक्टर वाज देयर? आई गेस प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी था ना। प्राइवेट बैंक भी चेक कर लेते हैं, प्राइवेट बैंक में कोई स्टॉक है क्या? ओके, वी कैन सी इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ आया है। वी कैन सी एचडीएफसी बैंक घूम कर आया है, ठीक है, जूम कर सकते हैं आप इसमें। एचडीएफसी बैंक घूमकर ऊपर आया है, आरबीएल बैंक भी घूमकर ऊपर आया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप एक ट्रेड ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ढूंढ लेते हैं एक एक करके, आईडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, एक एक करके देख लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, राइट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, राइट। सो यहाँ पर भी देखिए ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे, जो रिसेंट स्विंग हाई था या जो कंसोलिडेशन था उसका हाई ब्रेक हुआ है, ये रिवर्सल आप जाकर ट्रैक कर सकते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक चेक कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक इज द हॉटेस्ट स्टॉक एज ऑफ नाउ, तो हर कोई इसे ट्रैक कर रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक में भी दिख रहा है कि एक अच्छा सा मूव आया था आज, दिस कुड गो अप, ठीक है। एचडीएफसी बैंक एक्चुअल में कल ही उसने दिया था कि घूम रहा है एचडीएफसी बैंक, राइट, यू कैन सी हियर कि एचडीएफसी बैंक यहाँ से घूमकर ऊपर आया था, तो देयर वाज अ गुड चांस कि एचडीएफसी बैंक ऊपर जाएगा। आरबीएल बैंक में घूमकर ऊपर आया था, तो आरबीएल बैंक में भी कल ट्रेड बन सकता था। लेट्स लुक एट आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक में, राइट, आरबीएल बैंक में भी एक अच्छा सा ट्रेड है। देयर वर फ्यू डोजीज, राइट, डोजी कैंडल्स थे यहाँ पर, और वहां से देखिए आरबीएल बैंक भी भाग रहा है ऊपर, सो आरबीएल बैंक इज ऑल्सो गुड, राइट। इंडसइंड बैंक देख रहे थे हम, इंडसइंड बैंक इज द लार्ज बैंक ना, ठीक है। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें, देखिए ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स एक रिवर्सल दे रहे हैं। अभी मार्केट्स आर एट लाइफ हाइस, मार्केट्स ने एक ओवरऑल ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, दैट इज व्हाई ऑल द स्टॉक्स आर गिविंग अ बुलिश मूव, तो हमें पता चल ही रहा है ये, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मच, एक्चुअली आई एम कन्विंस्ड कि यहाँ पर ये जो मूव है, दिस विल बी अ सस्टेन्ड ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट आया है फ्यूचर प्राइस में, दिस विल बी अ सस्टेन्ड ब्रेकआउट। यहाँ से मार्केट शायद 23,000 का लेवल सस्टेन कर लेगा, एटलीस्ट एज फार एज आई एम कंसर्न। तो मुझे तो लग रहा है कि बाजार यहाँ से और बुलिश जाएगा। तो अगर बाजार बुलिश जा रहा है तो वहां से स्टॉक्स भी बुलिश जाने के चांसेस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लाइन चार्ट लगा लूं आप लोगों के सामने, तो आई जस्ट वांटेड टू प्रूव माय पॉइंट कि बाजार ओवरऑल बुलिश ही जाता है, ठीक है। जब भी बाजार में फॉल्स आते हैं, जैसे यहाँ पर हमें एक फॉल दिख रहा है बाजार में, फॉल वाज नॉट सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फॉल्स आए, नॉट सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे फॉल्स आए, नॉट सस्टेन्ड फॉर लॉन्ग। बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो, इट हैज बीन बुलिश। 2020 का जो फॉल था कोविड का, कोविड के बाद से अगर हम बात करें, तो मार्केट्स हैव बीन रियली बुलिश, मार्केट्स हैव बीन रियली बुलिश। तो ये दिस इज समथिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जो सस्टेन्ड ट्रेंड होता है, दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। बिकॉज जाहिर सी बात है, मार्केट्स में लोग और इन्वेस्ट करते रहते हैं, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स आर ज्वाइनिंग इन, तो इसलिए मार्केट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कभी भी एक सस्टेन्ड बेरिश मूव हमें नहीं देखने मिलेगा मार्केट, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लुक एट। बी लास्ट कौन सा सेक्टर था? और एक सेक्टर था, आई गेस एनबीएफसी सेक्टर था। एनबीएफसी की भी एक बार बात कर लेते हैं हम, सो दैट यू विल कीप दैट इन माइंड। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फिनसर्व देखिए घूमकर ऊपर आया है, तो बजाज फिनसर्व इज गुड। एचडीएफसी लाइफ नीचे आया है, तो चेक कर लेते हैं एक बार बजाज फिनसर्व से महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सो बजाज फिनसर्व डेली चार्ट में कैंडल्स, बजाज फिनसर्व में देखिए ऊपर आया है। बजाज फिनसर्व भी एक रिवर्सल दे सकता है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस। यहाँ पे ये डोजी कैंडल बना था और वहां से फिर डोजी का हाई ब्रेक हुआ है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस। डोजी कैंडल्स आर अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ रिवर्सल्स, तो इसीलिए मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। एमएनएम फाइनेंस की भी अगर हम बात करें, एमएनएम फाइनेंस ने ऑलरेडी रिवर्सल दिया है, तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है, ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से और ऊपर जाएगा एमएनएम फाइनेंस। एचडीएफसी लाइफ एक बार चेक करते हैं। एचडीएफसी लाइफ इज समथिंग दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट। एचडीएफसी लाइफ में भी देयर इज अ डोजी, ठीक है। तो एचडीएफसी लाइफ में आई वुड डू वन थिंग, आई वुड डू वन थिंग। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट करूंगा, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मैं बेरिश ट्रेड इनिशिएट करूंगा, दोनों में से कोई एक चीज,
ठीक है, मतलब बेरिश में नहीं करूंगा ट्रेड, तो फॉरगेट अबाउट दिस। बट अगर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं बुलिश ट्रेड इनिशिएट करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। तो दैट इज हाउ यू यूज आउट रनर्स। दैट इज हाउ यू यूज आउट रनर्स, एकदम सिंपल एज दैट। अभी मैं कुछ आप लोगों को ये बता देता हूँ स्ट्रैटेजीज इसके ऊपर, कि कौन से स्ट्रैटेजीज आपने लगाने चाहिए। सो पीपल यूज डेबिट स्प्रेड्स, पीपल यूज क्रेडिट स्प्रेड्स, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मैं एक तरीका बताता हूं कि कैसे आप जाकर एक ऑप्टिमल रिवॉर्ड टू रिस्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जांपल, कौन सा स्टॉक लिया था हमने यहाँ पर, एचडीएफसी बैंक लिया था क्या? एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, चलो एचडीएफसी बैंक हॉटेस्ट स्टॉक राइट नाउ, एचडीएफसी बैंक। एटलीस्ट ये जो जैन का फॉल आया था उसके बाद दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी द हॉटेस्ट स्टॉक। ठीक है, अभी मैं जाता हूं आर्किटेक्ट के अंदर, ऑप्शंस आर्किटेक्ट जाकर सिंपली ओपन कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शंस आर्किटेक्ट जाकर हमने ओपन कर लिया। ऑप्शंस आर्किटेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट करो, आप एक्सपायरी सिलेक्ट करो, आपका व्यू सिलेक्ट कर सकते हो, या मैं कस्टम स्ट्रेटजी बना लूंगा। ठीक है, मेरा तो व्यू बुलिश है। एचडीएफसी बैंक में अगर आज के कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो माय व्यू इज बुलिश। ठीक है, अगर ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो माय व्यू इज बुलिश, तो पकड़ लो मेरा बाइंग का लेवल इज दिस। सो 1494। ठीक है, 1500 की बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1494 पर मेरा ये है, बाइंग का सिनेरियो है। ठीक है, एचडीएफसी लाइफ नहीं करना है, एचडीएफसी बैंक, माय बैड। 1500 पर ही उसका मेजर रेजिस्टेंस है, तो 1500 के लेवल पर हम ट्रेड करेंगे। जस्ट एक हेड्स अप आप लोगों के लिए। अभी इसमें मैं क्या करता हूं नॉर्मली, एक ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूं। ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड का मतलब एक स्ट्राइक ओटीएम में जाकर कॉल बाय करूंगा, और जो भी मेरा टारगेट रहेगा उसका मैं कॉल जाकर सेल करूंगा। अभी लेट्स से मेरा टारगेट है, अगर मैं पकड़ू 1600 का। ठीक है, 1600 का मेरा एक टारगेट है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, 1600 का मेरा टारगेट है, तो 1600 का कॉल में जाकर सेल करूंगा। ठीक है, 1600 का कॉल मैंने जाकर सेल कर दिया, बिकॉज 1600 पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1550 पर है और 1600 पर है। ठीक है, तो 1550 कर देता हूँ, बिकॉज एक्सपायरी को ज्यादा दिन बचे नहीं है, वी आर क्लोज टू द मंथली एक्सपायरी, तो ये चीज कर लेते हैं। नाउ लुक एट द रिवॉर्ड रिस्क। ठीक है, यहां पर अगर हम रिवॉर्ड रिस्क की बात करें, तो अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे मैक्सिमम लॉस 5000 का है। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट अराउंड 22,000 का है। तो दिस इज द रिवॉर्ड रिस्क दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको आप और थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज इट अ लिटिल मोर, राइट, स्लाइटली मोर, बट दिस इज समथिंग दैट आई नॉर्मली गो फॉर। ये चीज मैं नॉर्मली करता हूँ। ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, पुट्स के साथ भी सेम है। तो एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक ओटीएम आप जाकर बाय करो, और जो आपका टारगेट रहेगा वो आप जाकर सेल कर दो ऑप्शन, सिंपल एज दैट। तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड आप जाकर कर सकते हो। तो इट इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल। इसके साथ यू कैन ऑल्सो गो फॉर रेशियोज इफ यू वांट। अगर आपको रेशियोज करने हैं तो आप रेशियोज भी कर सकते हो। इसका ही मैं एक और लॉट जाकर बेच दूं तो ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रेशियो स्प्रेड भी है यहाँ पर, अगर आपको रेशियो स्प्रेड करना है तो रेशियो स्प्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो सिंपल डेबिट स्प्रेड्स बनाता हूँ, बिकॉज गैप अप गैप डाउन का रिस्क मुझे ज्यादा लेना नहीं होता, एंड मुझे मार्जिन ज्यादा पे नहीं करना होता, सिंस रेशियोज आर अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर अगर आप देखो, रेशियो कॉल स्प्रेड एक अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी है, तो इस रीजन की वजह से, अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटेजी के वजह से मैं ज्यादा मार्जिन पे नहीं करना चाहता, क्योंकि ब्रोकर तो मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करेगा, प्लस हम एक्सपायरी के क्लोज आ रहे हैं, तो जोरदार मार्जिन रहेगा वहां पर। दैट्स वाई वी नीड अ डेबिट स्प्रेड। ठीक है, सिंपल एक डेबिट स्प्रेड पर ध्यान रखिए, और डेबिट स्प्रेड्स आप जाकर बना सकते हो। ठीक है, सो इट्स एज सिंपल। अभी आई जस्ट समराइज इट रियली क्विकली फॉर यू। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में। Right. Let me just go to the whiteboard again. We are opening the whiteboard. Okay. We'll let it load. एक बार whiteboard को हम लोड होने देंगे। ठीक है। Now that the whiteboard is loaded up, अभी इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हम सिंपल चीज ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर हम लेट्स से एक अगर ग्राफ होता, ठीक है, लेट्स से देयर वाज अ ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ मैं बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, फिर से लाइंस। ओके, एक सिंपल सा ग्राफ मैंने बनाया। ओके,
ग्राफ के वाई एक्सिस पर क्या है? वाई एक्सिस पर लेट्स से आप प्राइस या मोमेंटम जो भी है वो आप लगा सकते हो वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर आप क्या लगा रहे हो? जो भी प्राइस या मोमेंटम, दोनों में से। अभी लेट्स से अगर मैं उल्टा भी करूं, ठीक है, मैंने प्रीवियसली क्या किया था, वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस लिया था, एक्स एक्सिस पर मैंने मोमेंटम लिया था। बट अगर मैं उल्टा करूं थोड़ा सा उसको, लेट मी जस्ट, वेयर इज द टेक्स्ट, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट। टेक्स्ट, हाँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पर अगर मैं मोमेंटम ले लूं, और इस एक्स एक्सिस पर अगर मैं प्राइस ले लूं, स्टिल इट विल नॉट चेंज दैट मच। मैं बताता हूं, एक्स एक्सिस यहां पर क्या है? प्राइस, ठीक है। वाई एक्सिस पर मोमेंटम, एक्स एक्सिस पर प्राइस। प्रीवियस ड्राइंग में क्या किया था? वाई एक्सिस पर प्राइस लिया था, एक्स एक्सिस पर मोमेंटम लिया था। यहां पर उल्टा सेम ही चीज होगी कि लेट्स से कोई स्टॉक मूव कर रहा है, वेयर इज माय पेन, ठीक है। लेट्स से कोई स्टॉक मूव कर रहा है यहां से, तो पहले उसका मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बाइंग हो रही है। फिर धीरे धीरे लोग उसे क्या करना शुरू करेंगे? बाय करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो उसका मोमेंटम गिर रहा है, मोमेंटम गिर रहा है, मोमेंटम गिर रहा है, तो उसके बाद क्या होगा? लोग उसे बेचना शुरू कर देंगे, तो उसका प्राइस भी गिरने लगेगा, ठीक है। फिर से लोग उसे बाय करना शुरू करेंगे, बॉटम फिशिंग करते करते वहां से ऊपर आएगा, और फिर धीरे धीरे लोग उसे फिर से लेकर आएंगे यहां पर। तो वी आर लुकिंग एट दिस क्वाड्रेंट, हमें इस क्वाड्रेंट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपको दिख रहा है अच्छा सा मूव दे रहा है, कोई स्टॉक अगर अच्छा सा मूव दे रहा है, तो देयर आर टू थिंग्स, उसका वोलेटिलिटी अच्छा होगा, मोमेंटम अच्छा होगा, सेकेंडली उसका प्राइस अच्छा होगा, सिंपल। तो दैट इज व्हाई स्टॉक्स अच्छा मूव देते हैं। अभी इन मूव्स को ट्रैक कैसे करें? हाउ डू यू ट्रैक दीज मूव्स? तो यू ट्रैक दोस विद द हेल्प ऑफ आउट रनर्स। तो आउट रनर्स की मदद से आप उसे ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज दीज आर द मूव्स दैट वी नीड टू ट्रैक। कोई भी स्टॉक जो भाग रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिंपली जाएंगे क्लोज व्हाइट बोर्ड, और सिंपली जाएंगे क्वांट्स ऐप के अंदर। क्वांट्स ऐप में जाकर व्हाइट बोर्ड ओपन कर लो, व्हाइट बोर्ड नहीं, सॉरी, आउट रनर्स का टूल ओपन कर लो, माय बैड। आउट रनर्स का टूल हमने जाकर ओपन कर लिया। आउट रनर्स के टूल में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको सेक्टर्स बता देगा जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे सेक्टर्स है, सीमेंट है, एनबीएफसी है, प्राइवेट बैंक है, एंड वी हैव दिस सेक्टर विच इज, कौन सा सेक्टर है? आईटी। इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट ठीक है, आईटी का सेक्टर है यहाँ। ओके, दीज आर द फोर सेक्टर्स एज ऑफ नाउ। आप एक एक करके हर एक सेक्टर लगा लो, सीमेंट लगा लो, ठीक है, आईटी लगा लो, जो भी स्टॉक्स दिख रहे हो स्टॉक्स लगा लो। उनमें आपको स्टॉक्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे सीमेंट में इंडिया सीमेंट और श्री सीमेंट है। चार्ट में जाकर एक बार चेक कर लो कि चार्ट में एक्चुअल में एक रिवर्सल है या नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा था? इंडिया सीमेंट देखा था, एचडीएफसी बैंक पर भी हमने देखा था, बट इंडिया सीमेंट एंड ऑल आल्सो हैड द डोजी कैंडल्स। देखिए, तो भाई देखिए यहाँ पर वी कैन सी देयर वाज अ डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ आज, तो यहां से हमारा बुलिश ट्रेड इनिशिएट हो गया है। तो इंडिया सीमेंट में आप एक बुलिश ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ट्रेड किस पर बनाना है, किस किस बेसिस पर बनाना है? तो हम बुलिश साइड पर बना रहे हैं, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड रहता है, परमानेंट ट्रेंड मार्केट का इज ऑलवेज बुलिश। मार्केट कभी भी परमानेंटली बेरिश ट्रेंड में नहीं हो सकता है, इट हैज टू बी इन द बुलिश ट्रेंड। ओके, उसके बाद हम जाएंगे आर्किटेक्ट के अंदर, आर्किटेक्ट में जाकर कोई भी वो स्क्रिप्ट लगा लेंगे, ठीक है, इंडिया सीमेंट या जो भी स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट लगा लो। कस्टम स्ट्रैटेजी, जाओ कस्टम स्ट्रैटेजी में सिंपली ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड, ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड, तो एक हाथ स्ट्राइक ओटीएम आप जाकर कॉल बाय कर लो, ठीक है। लेट्स से मैं 215 का बाय कर लेता हूं, और उसके अगेंस्ट जो भी आपका टारगेट होगा, मेरा टारगेट क्या है आई डू नॉट नो, एकदम ज्यादा बड़ा टारगेट होगा नहीं मेरा, 220 का टारगेट रख लेता हूं मैं। 220 का मैं कॉल जाकर बेच लेता हूं, ठीक है, 220 का कॉल मैंने जाकर बेच दिया। ये मेरा हो गया बुल कॉल स्प्रेड। अब यहां पर देख सकते हो रिवॉर्ड टू रिस्क इज गुड, राइट। सो 5,000 का लॉस, मैक्सिमम लॉस, और अराउंड 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। सो कि कहीं पर भी अगर आपको क्लोज टू 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क मिल रहा है, तो दिस विल बी अ ग्रेट स्ट्रेटेजी फॉर यू। व्हाई? बिकॉज अगर रिवॉर्ड टू रिस्क 2:1 है और स्ट्राइक रेट लेट्स से 50% है, ठीक है, तो समझिए जो ट्रेड में आप पैसा कमा रहे हो, जो 5 ट्रेड में आप पैसा कमा रहे हो, उसमें आप 20 रुपए कमा रहे हो। जो 5 ट्रेड में आप पैसा गवा रहे हो,
उसमें आप 50 रुपए गवा रहे हो, ठीक है, 10 रुपए गवा रहे हो प्रॉफिट, ठीक है। तो 5 ट्रेड्स का अगर आप प्रॉफिट टोटल करो, जो प्रॉफिट वाला ट्रेड है उसके 5 ट्रेड्स के अगर आप प्रॉफिट टोटल करो, तो 20 रुपए के हिसाब से 5 ट्रेड मतलब 100 रुपए का आपका प्रॉफिट है। और वही लॉस वाले ट्रेड्स में आप 10-10 करके लॉसेस को काउंट करो तो 50 रुपए का आपका लॉस है। सिंपल बात है। तो 100 रुपए का प्रॉफिट, 50 रुपए का लॉस, अगर आप इक्वल आउट कर दो उसको, तो आपको दिखेगा डिफरेंस के हिसाब से नेट प्रॉफिट इज 50। तो आपको ज्यादा स्ट्राइक रेट की जरूरत नहीं है, आपको रिवॉर्ड टू रिस्क की जरूरत है। सो यू नीड अ बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क। अगर आपके पास अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क है तो आप डेफिनेटली ओवरऑल एक सस्टेनेबल ट्रेडर बनोगे। हमें एंड ऑफ द डे क्या चाहिए, ऑप्शंस को एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। सो फॉर दैट इटसेल्फ, उसी के लिए हमें ये चीज करनी है। तो स्ट्राइक रेट के पीछे मत भागिए, बिकॉज स्ट्राइक रेट इज नॉट इन आवर हैंड। बाजार में कभी भी कुछ भी न्यूज आ सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। रिवॉर्ड टू रिस्क इज समथिंग दैट इज इन आवर। तो 2:1 के ऊपर का रिवॉर्ड टू रिस्क रख लो और आपका काम वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इट। इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहीं पर अगर आप आर्किटेक्ट में ही पोजीशन को सेव कर दो तो इट विल टर्न इनटू अ पेपर ट्रेड एज वेल इफ यू वांट। तो आप उसे पेपर ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, और पेपर ट्रेड में करने के बाद आप फिर काम करते रहिए उसको, ठीक है। अगर मैं लेट्स से सेव कर दूं इसको, आप अपना नाम डालकर सेव कर सकते हो। ये देखिए माई पोजीशंस में सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो देयर इज ऑलरेडी अ ट्रेड गोइंग ऑन, जो मेरा दिख रहा है यहाँ पर 17,000 MTM पर। तो ऐसे ही आप ट्रेड्स लगा सकते हो अलग अलग, ठीक है। तो आप अपने ट्रेड्स लगाइए इसमें जो भी आपको लगे ठीक, और उसके बाद आप फिर खुद से प्रैक्टिस करके यू कैन बिकम अ सस्टेनेबल ट्रेड। ऑलराइट, दैट इज इट फॉर मी देन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आपका फीडबैक आप नीचे शेयर कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो मेक श्योर दैट यू शेयर इट विथ योर फेलो ट्रेडर्स, ओके। आई होप आप लोगों को पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। एनी टाइप ऑफ फीडबैक दैट यू हैव, यू कैन शेयर इट विथ मी, इट्स ऑलवेज अप्रिशिएटेड, ठीक है। ऑल द बेस्ट on your trading journey. Thank you so much for spending this time with me, and I will see you guys very soon in the next video. All right, thank you so much. Thank you.